ये है बदलते बिहार की एक और नई पहचान, बिहार में बदलाव के संकल्प का एक और प्रतीक। अपने 67 वर्षों के अंतराल में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने राज्य को गौरव के कई अवसर प्रदान किए हैं, पर दशकों पुरानी इस संस्था पर पिछले दिनों कुछ ऐसे दाग भी लगे जिसने राज्य की संवेदनशील सरकार को कुछ निर्णायक कदम उठाने को संकल्पित किया। बिहार में धांधली हुई और उसके बाद जो खबरें सामने आई तो उसको हम लोगों ने गंभीरता से लिया। लोग तो जांच की मांग कर रहे थे। मैंने कहा कि ये तो जांच का विषय ही नहीं है, यह तो साफ प्रकट है कि लोगों ने गड़बड़ी की है, धांधली की है और अन्याय किया है और जबरदस्त भ्रष्टाचार हुआ है। इसलिए इस मामले में अब जांच की आवश्यकता नहीं है। अब मुकदमा दर्ज करके पुलिस अनुसंधान करेगी और दोषी को बंद करेगी और उनके खिलाफ मुकदमा चलेगा। माननीय मुख्यमंत्री के इस स्पष्ट संदेश ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के संचालन में आमूल चूल परिवर्तन की नींव रखी। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के परीक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से कदाचार मुक्त और बेहतर बनाने के संकल्प को साकार करने की जवाबदेही थी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पर। माननीय मुख्यमंत्री के दिशा निर्देशों के आलोक में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करते हुए समिति की कार्यप्रणाली और संपूर्ण परीक्षा व्यवस्था में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए, जिसमें फॉर्म भरने की प्रक्रिया से लेकर परीक्षा परिणाम घोषित करने तक के सभी स्तरों पर आधुनिक तकनीक एवं कंप्यूटरीकृत व्यवस्था के माध्यम से संपूर्ण परीक्षा प्रणाली को बेहतर तथा सुदृढ़ बनाया गया है। समिति द्वारा आयोजित वर्ष 2019 की इंटरमीडिएट एवं मैट्रिक परीक्षा में देश में पहली बार किसी परीक्षा बोर्ड द्वारा इंटर एवं मैट्रिक परीक्षा में बार कोड एवं लिथो कोड के साथ सभी विद्यार्थियों के नाम, रोल नंबर, रोल कोड, विषय इत्यादि को उत्तर पुस्तिकाओं एवं OMR पर अंकित करते हुए सभी विद्यार्थियों के सभी विषयों की अलग अलग प्री प्रिंटेड कॉपियां छपवाई गईं। समिति द्वारा रिजल्ट प्रोसेसिंग तेज गति से करने के लिए देश में पहली बार कई प्रकार के नए कंप्यूटराइज्ड फॉर्मेट्स तैयार किए गए और उन मल्टीपल कंप्यूटराइज्ड प्रपत्रों की स्कैनिंग कराकर डेटा तैयार कराया गया एवं बार कोडेड कॉपियों के अंकों की प्रविष्टि मूल्यांकन केंद्रों से सीधे कंप्यूटर के माध्यम से की गई। कदाचार को पूर्णतः बंद करने की पहल उठाते हुए पहली बार किसी बोर्ड में सभी विषयों के प्रश्न पत्रों के 10 सेट तैयार कराए गए। इसके अलावा सभी विषयों में 50% ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी रखे गए। परीक्षा व्यवस्था में तकनीक आधारित किए गए इन महत्वपूर्ण बदलावों से वर्ष 2019 में इंटर एवं मैट्रिक परीक्षा के रिजल्ट का प्रकाशन भी देश में सबसे पहले रिकॉर्ड समय में संभव हुआ है और ये पहला मौका था जब देश में किसी भी बोर्ड ने मार्च महीने में ही इंटर बोर्ड परीक्षा का परीक्षा फल जारी किया। इस वर्ष 2019 में बिहार बोर्ड द्वारा इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा का रिजल्ट 30 मार्च को तथा मैट्रिक वार्षिक परीक्षा का रिजल्ट 6 अप्रैल को जारी किया गया। उल्लेखनीय है कि आज तक देश के किसी बोर्ड द्वारा ये सारे रिजल्ट इतनी जल्दी जारी नहीं किया गया है। वर्ष 2019 में बिहार बोर्ड द्वारा संपूर्ण परीक्षा चक्र को रिकॉर्ड समय में पूरा करने का कीर्तिमान स्थापित करते हुए अर्थात इंटरमीडिएट एवं मैट्रिक वार्षिक परीक्षा तथा इंटरमीडिएट एवं मैट्रिक कंपार्टमेंटल परीक्षा का आयोजन कर रिजल्ट प्रकाशित करने का संपूर्ण कार्य मई माह 2019 में ही पूरा कर लिया गया, जो बिहार बोर्ड के लिए अत्यंत गौरव की बात है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के संचालन के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अधिनियम 1952 बनाया गया था, परंतु इसके कई प्रावधान आज के आधुनिक परिप्रेक्ष्य में अनावश्यक एवं अप्रासंगिक हो गए थे। इसीलिए आधुनिक आवश्यकताओं एवं नई तकनीक इत्यादि के उपयोग को ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री की पहल एवं निर्देश पर नया बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अधिनियम 2019 बनाकर लागू किया गया, जिससे परीक्षा प्रणाली में एवं परीक्षा व्यवस्था में सुधारों को नया आयाम मिला है। समिति के बदलाव की शुरुआत इसके विकेंद्रीकरण से की गई तथा पूरे समिति के कार्यों को कई विभागों में अलग अलग विभागाध्यक्षों के अधीन पुनर्व्यवस्थित किया गया तथा कई महत्वपूर्ण पदों का सृजन करते हुए IT शाखा का सृजन करते हुए समिति के सभी कार्यों को चरणबद्ध तरीके से पूर्णतः कंप्यूटराइज्ड किया गया। इससे पहले समिति से संबंधित सभी कार्यों के लिए
अभ्यर्थियों को पटना आना पड़ता था। इस समस्या को ही ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा वर्ष 2017 में राज्य के सभी 9 प्रमंडलों में क्षेत्रीय कार्यालयों सह परीक्षा भवनों का शिलान्यास किया गया तथा इन सभी 9 प्रमंडलों में तात्कालिक व्यवस्था के रूप में वैकल्पिक भवनों में क्षेत्रीय कार्यालय की शुरुआत भी की गई, जहां आज विद्यार्थियों और विद्यालयों के सभी कार्यों का निष्पादन डीएमएस के द्वारा कंप्यूटरों के माध्यम से किया जा रहा है, जिस कारण अब विभिन्न जिलों से विद्यार्थियों, अभिभावकों एवं प्राचार्यों को पटना आने की आवश्यकता नहीं होती है। मैं यहाँ पे मूल प्रमाण पत्र के लिए आया हुआ हूँ और यहाँ पे मेरा सारा डॉक्यूमेंट भी जमा हो गया। सर के द्वारा बताया गया कि मैसेज आएगा तो फिर दोबारा वापस आना है। अगर यहाँ क्षेत्रीय कार्यालय भागलपुर बिहार विद्यालय का नहीं खुलता, मुझे अभी सुबह सुबह इंटरसिटी पकड़ के पटना जाना पड़ता और 2 दिन का टाइम भी जाता, भाड़ा भी लगता। बहुत सारा मतलब यहाँ ऑफिस खुलने से बहुत सुविधा हम लोग को मिला है कि एक दिन में सारा काम यहाँ पे हो गया। राज्य के 9 प्रमंडलीय मुख्यालय जिलों में समिति के 5 मंजिले परीक्षा भवनों सह क्षेत्रीय कार्यालयों का निर्माण कार्य अब पूरा करा लिया गया है, जिसका उद्घाटन आज माननीय मुख्यमंत्री के करकमलों द्वारा किया जा रहा है। इस नवनिर्मित परीक्षा भवनों का उपयोग कई कार्यों में किया जाएगा, जिनमें मुख्यतः 5000 विद्यार्थियों के लिए परीक्षाओं का आयोजन, कॉपियों का स्टोरेज, कॉपियों का मूल्यांकन इत्यादि हेतु किया जाएगा और इन्हीं परीक्षा भवनों के ग्राउंड फ्लोर के एक भाग पर समिति का प्रमंडल स्तरीय क्षेत्रीय कार्यालय भी हर एक प्रमंडल में संचालित होगा। इन परीक्षा भवनों सह क्षेत्रीय कार्यालयों के पूरे भवन एवं परिसर में सीसीटीवी कैमरों का अधिष्ठापन किया जा रहा है तथा यहां संपन्न होने वाली सभी परीक्षाओं की निगरानी वेबकास्टिंग के माध्यम से मुख्यालय स्तरीय कंट्रोल रूम एवं जिला स्तरीय कंट्रोल रूम के माध्यम से की जाएगी। इसके अलावा आज समिति के प्रशासनिक भवन का भी उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा किया जा रहा है, जिसका निर्माण 10 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। इस प्रशासनिक भवन में समिति के अध्यक्ष, सचिव एवं अन्य वरीय पदाधिकारियों के कार्यालय होंगे तथा इसके साथ साथ इसमें परीक्षा से संबंधित विभिन्न गोपनीय कार्यों तथा स्कैनिंग, रिजल्ट प्रोसेसिंग इत्यादि का संपादन भी किया जाएगा। इसके अलावा आज माननीय मुख्यमंत्री के करकमलों द्वारा BSEB ERP सिस्टम अर्थात इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग प्रणाली का उद्घाटन किया जा रहा है, जिसके लागू होने से समिति के विभिन्न शाखाओं का पूरा काम कंप्यूटरीकृत हो जाएगा। इस व्यवस्था के लागू होने से समिति की कार्यप्रणाली में आमूल चूल परिवर्तन आएगा तथा इसके अंतर्गत कई प्रकार के मॉड्यूल विकसित किए गए हैं, यथा एकेडमिक ग्रांट्स मॉड्यूल, जिसमें सभी कॉलेज को अनुदान देने हेतु ग्रांट मॉड्यूल है तथा सभी कॉलेज को संबद्धता देने हेतु कॉलेज एफिलिएशन मॉड्यूल भी है। सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी तथा मिसलेनियस एग्जामिनेशन मॉड्यूल, अकाउंट एंड फाइनेंस मॉड्यूल, स्टोर मॉड्यूल, प्रोक्योरमेंट एंड मटेरियल मैनेजमेंट मॉड्यूल, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड एस्टेब्लिशमेंट मॉड्यूल, लीगल मॉड्यूल, RTI मॉड्यूल। इस कड़ी में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के नवनिर्मित डाटा सेंटर का भी उद्घाटन किया जा रहा है, जो देश के किसी भी राज्य के परीक्षा बोर्ड में स्थापित होने वाला पहला डाटा सेंटर है। इस डाटा सेंटर के माध्यम से समिति के दैनिक कार्यों के साथ साथ परीक्षा संबंधी गतिविधियों का ऑनलाइन क्रियान्वयन करते हुए समिति के छात्र छात्राओं के रिकॉर्ड का संधारण, ERP एवं DMS का क्रियान्वयन तथा परीक्षा संबंधी एप्लीकेशन को संधारित किया जाएगा। स्थितियां बदली तो सरकार का समिति पर विश्वास भी बढ़ा और जवाबदेहियां भी बढ़ी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश के आलोक में बिहार बोर्ड द्वारा राज्य में पहली बार वर्ष 2018 से प्रति वर्ष इंटर कक्षा में लगभग 12 लाख विद्यार्थियों का ऑनलाइन नामांकन ऑनलाइन फैसिलिटेशन सिस्टम फॉर स्टूडेंट्स OFSS के माध्यम से कराया जा रहा है, जिसके तहत अब इंटरनेट का प्रयोग करते हुए देश के किसी भी भाग से कोई भी विद्यार्थी अपने पसंद के अनुसार मात्र 300 रुपए ऑनलाइन शुल्क जमा कर 20 अलग अलग कॉलेज या कोर्स में नामांकन हेतु एक साथ फॉर्म भर रहे हैं। OFSS लागू होने से बिहार के लाखों विद्यार्थियों, विशेषकर सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों को
अब आवेदन करने के लिए अलग अलग संस्थानों में जाना नहीं पड़ रहा है और उनके आवेदन करने के समय और पैसे की भी बचत हो रही है। 10th पास करने के बाद मैं सोच रही थी मुझे कौन से स्कूल में कॉलेज में एडमिशन लेना है। सरकार के माध्यम से एक ऐप लॉन्च हुआ है उस माध्यम से मुझे ये फ़ायदा हुआ है कि मैं घर बैठे बैठे फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई कर सकती हूँ। मुझे जिस स्कूल में कॉलेज में एडमिशन लेना था मैंने लिया और पटना कॉलेजिएट का मैंने अप्लाई किया था, वहाँ मुझे एडमिशन मिल गया। राज्य सरकार द्वारा जुलाई 2019 में नया बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अधिनियम लागू करने के साथ ही समिति में सुधारों का नया दौर शुरू हो चुका है और इसी कड़ी में राज्य के सभी जिलों के विद्यार्थियों के शैक्षणिक एवं बौद्धिक विकास के दृष्टिकोण से एवं विद्यार्थियों के ज्ञान क्षमता वर्धन एवं एनालिटिकल एबिलिटी विकसित करने के उद्देश्य से बिहार बोर्ड द्वारा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के रूप में BACB क्विज का आयोजन किया जा रहा है, जिसका शुभारंभ आज माननीय मुख्यमंत्री द्वारा किया जा रहा है और इसके साथ ही राज्य के सभी जिलों में BACB साइंस ओलंपियाड, BACB मैथ्स ओलंपियाड और BACB इंग्लिश ओलंपियाड का भी आयोजन किया जा रहा है। BACB ओलंपियाड और BACB क्विज दोनों को मिलाकर राज्य के विभिन्न जिलों के छात्र छात्राओं को 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि पुरस्कार के रूप में वितरित की जाएगी। ये सब जो एग्ज़ामें हैं पहले हमारे स्कूल में नहीं होती थी। ये एग्ज़ाम हम लोग को सुनने को मिलते थे कि प्राइवेट स्कूल में होती है, लेकिन हम लोग स्कूल में नहीं हो रही थी। तो हम लोग को ये एग्ज़ाम एक तरह से मोटिवेशन का काम कर रहा है कि हम लोग इस बहाने से हम लोग तैयारी तो है, लेकिन और उस एग्ज़ाम के लिए, ओलंपियाड के एग्ज़ाम के लिए हम लोग और ज़्यादा जमकर मेहनत कर रहे हैं। समिति के विद्यार्थियों और शिक्षकों को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा BACB मोबाइल ऐप विकसित किया गया है, जिसका उद्घाटन आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा किया जा रहा है। इस ऐप के माध्यम से राज्य के लाखों विद्यार्थियों को समय समय पर रजिस्ट्रेशन कार्ड, एडमिट कार्ड, ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म इत्यादि में अंकित सभी डिटेल्स की जानकारी मिल सकेगी एवं इसके अलावा उन्हें परीक्षा संबंधी सभी प्रकार की सूचनाएं समय समय पर इसी ऐप से मिलती रहेंगी, जिससे उन्हें किसी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस BACB मोबाइल ऐप के माध्यम से राज्य के सभी शिक्षकों को भी उनका अपॉइंटमेंट लेटर, मूल्यांकन एवं भुगतान से संबंधित सभी जानकारियां एवं सूचनाएं मिल सकेंगी। ये सारा कुछ संभव हुआ माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन से, जिन्होंने राज्य की परीक्षा व्यवस्था में सुधार को एक चुनौती के रूप में लिया। जो घटना गलत हुई, जो हम सब लोगों के लिए सब लोगों को शर्मिंदा करने वाली घटना थी, वैसी घटना होती है, लेकिन उसके बाद जो जिस रूप में उस चैलेंज को स्वीकार किया जाता है और उसका रास्ता निकाला जाता है, ये गवर्नेंस का जीता जागता नमूना है। उस दिन भी हमसे जब मीडिया के प्रतिनिधियों ने पूछा था तो हमने कहा कि भाई अब हम लोग तो ऐसा इंतजाम जरूर करना चाहेंगे जिसमें इस तरह की कोई गुंजाइश ही न बचे। और आज जो विकास हो गया है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, उसका सदुपयोग करके हम पूरी व्यवस्था को पारदर्शी बना सकते हैं और कहीं कोई गड़बड़ी करेगा तो एक तो उसकी गुंजाइश नहीं है, लेकिन इसके बाद भी कोई गड़बड़ी करने की कोशिश करेगा तो उसका डिटेक्शन तुरंत हो सकता है। आज विज्ञान और तकनीक के सार्थक इस्तेमाल से बिहार बोर्ड दायित्वों का सफलतापूर्वक पालन ही नहीं कर रही, बल्कि अपनी सफलता से देश और दुनिया का ध्यान भी आकृष्ट कर रही है। इसी क्रम में पड़ोसी देश नेपाल तथा छत्तीसगढ़ बोर्ड ने अपनी अपनी टीमों को बिहार भेजकर बिहार बोर्ड द्वारा लागू की गई व्यवस्था का अध्ययन कराया है। ये न सिर्फ बिहार बोर्ड के लिए बल्कि पूरे बिहार के लिए भी गौरव की बात है कि आज अन्य राज्यों एवं पड़ोसी देशों की परीक्षा समितियां बिहार बोर्ड की परीक्षा संचालन तकनीक से न सिर्फ प्रभावित हैं, बल्कि अपने अपने बोर्ड में इनमें से कई प्रणालियों तथा आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करने हेतु कार्यवाही भी कर रही हैं। दूसरे राज्यों से लोग आ रहे हैं ये जानने के लिए कि भाई इतना कम समय में कदाचार मुक्त परीक्षा भी कर दिया और रिजल्ट भी आपने जारी कर दिया, ये कौन सा कमाल है। ये सब माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के कुशल नेतृत्व में ये सब काम हो रहा है बिहार में, और शिक्षा में जो सुधार आया है आगे और कुछ करने की ज़रूरत है। और बिहार इस मामले में शिक्षा के क्षेत्र में दूसरे राज्यों को
रोशनी देगा, ये दिन भी बहुत दूर नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के आलोक में आज बिहार विद्यालय परीक्षा समिति देश के शीर्षस्थ परीक्षा समितियों में शुमार हो गया है और इन्हीं उद्देश्यों के साथ बिहार बोर्ड अपने को और बेहतर करने के अपने प्रयास के संग निरंतर अग्रसर है। समिति अपने संचालन और कार्यक्षमता को उस स्तर पर ले जाना चाहती है कि ये न सिर्फ देश की श्रेष्ठ परीक्षा समिति के रूप में स्थापित हो, बल्कि राज्य संघ पूरे देश में श्रेष्ठता की नई इबारत लिखे।